हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम परसेंटेज का एक और मोस्ट रिपीटेड टाइप देखेंगे। ये सवाल प्री में भी पूछे गए हैं, मेंस में भी पूछे गए, यहाँ से कैसे करना है वो सब जानेंगे। अगर आपका सवाल सही होता है तो आप तुरंत नेक्स्ट सवाल पर स्विच कर जाना, भले एक्सप्लेनेशन मत देखना। और आप एंड में ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सवाल करेक्ट किए। मेरा टारगेट आपको ये है कि आपको सारे सवाल सही करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से ये सवाल बार बार आता जा रहा है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। समय कम है तो भाई बाद में देखना, 2x पर मत देखना। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट में बताइएगा कुछ सीखा या नहीं। ठीक है, और रिसेंटली मैंने बायजूस एग्जाम प्रेप पर ज्वाइन किया है। आप में से काफी स्टूडेंट्स जानते होंगे, जिन्हें नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली बायजूस एग्जाम प्रेप को ज्वाइन किया है। तो उस YouTube चैनल पर, चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो उस चैनल पर मैं मेंस के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और मेंस के बेस्ट क्वेश्चंस। और क्या ये बैच या जो भी ये सीरीज है, क्या केवल मेंस वाले स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए? नहीं, यहाँ पर हम मेंस के सवालों के थ्रू उस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट सेशन में हम उसके एकदम बेसिक पर बात करेंगे, लंबे लंबे 2-3 सेशन लेंगे हम एक ही टॉपिक पर, बट मैं उस चैप्टर को मेंस के सवालों के थ्रू कंप्लीट करवा रहा हूँ। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप बायजूस एग्जाम प्रेप सर्च करोगे तो भी चैनल पर पहुंच जाओगे। मेरी क्लासेस कब कब है यहाँ पर? सैटरडे और संडे। ठीक है, कितने बजे? 7:30 PM। इसलिए मेरा आपको सजेशन है, कई बातें मैं यहाँ पर बता भी पाता हूँ, कहीं नहीं बता पाता हूँ, तो इसलिए जो भी अपडेट है, मेरी जो भी क्लास कहीं पर भी मैं ले रहा होता हूँ तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप दीक्षित सर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। कोई भी क्लास है रिलेवेंट ही हम बातचीत करते हैं, इधर उधर की नहीं करते। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल को ट्राई करिए, क्या आपका आंसर आ रहा है बताइए, मतलब फिर वीडियो को आप स्टार्ट करिए। ठीक है, आई होप आप सभी ने सवाल को ट्राई किया होगा। आ जाइए डिस्कस करते हैं। इस सवाल को करने का बिल्कुल पहले मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आ चुका है तो हमें इसके बेस्ट अप्रोच को जान लेना चाहिए। एग्जाम में फर्स्ट टाइम ये आता तो बेसिक से जाते, लेकिन ये सवाल बहुत बार आ गया तो बेस्ट अप्रोच हमें पता होना चाहिए। A person spends 70% of his income. If his income increases by 24% and expenditure increases by 15%, then find percentage change on his savings. तो कई स्टूडेंट्स इसे बेसिक से भी करते। बेसिक क्या है? मैं मान लेता हूं कि किसी एक आदमी की इनकम 100 रुपए है, तो उसका खर्चा कितना है? 70%, यानी 70 वो खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 30। बात सही है। अब होता क्या है, उसकी इनकम 24% से बढ़ जाती है, तो 100 से बढ़कर 124 हो जाती है, और उसका खर्चा जो है वो 15% से इंक्रीज हो जाता है। तो इसका 15% जरा जोड़ना, तो 10% हो गया 7, और 5% हो गया 3.5, यानी 10.5 ऐड कर दो, यानी ये हो गया 80.5। तो अब उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0.5 यानी 81 + 3 = 84, और 43.5 अब वो बचा रहा होगा। देन फाइंड परसेंटेज चेंज ऑन हिज सेविंग्स। तो अब उसकी बचत में कितने % का चेंज हो रहा है? तो देखो यहाँ पर कितना बढ़ गया? 13.5। कितने पर? 30 पर। तो 13.5 इंटू अपॉन 30 इंटू में 100, दिस इज आवर आंसर। डेसिमल से चला गया, 0 से ये चला गया, और 3 से कितनी बार जा रहा है? 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, इसी सवाल पर इसी टाइप के 4 सवाल हैं। आपको डेफिनेटली दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको करने का बेटर अप्रोच क्या है उसको भी देख लेते हैं। बेटर अप्रोच है एलिगेशन। कैसे? देखो, कभी भी अगर किन्हीं 2 चीज को मिलाने से कोई तीसरी चीज बनती है तो वहां पर मैं एलिगेशन लगा सकता हूं। तो एक बात बताओ, इनकम कैसे बनती है? इनकम बनती है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मिलाने से, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को मैं मिलाऊंगा तो इनकम आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर पे चेंज, यहां पे लिखेंगे सेविंग्स पे चेंज, यहां पर आ जाएगा इनकम पर चेंज। और इनको किस रेशियो में मिलाया जा रहा है? किसको? इन दोनों को, वो नीचे आ जाएगा। अब देखो सवाल देखो, एक आदमी 70% खर्च करता है, तो 70% उसका खर्चा है, 30% उसकी बचत है, तो 0 से 0 कट गया, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात कितना है? 7 और 3। अब होता क्या है, उसकी इनकम जो है 24% से बढ़ जाती है, तो इनकम का चेंज बीच में आ गया, और एक्सपेंडिचर जो है वो 15% से बढ़ जाता है, यहां पर आ गया। तो कह रहे हैं सेविंग्स पर चेंज बताइए। बात सही है। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, नीचे लिख दो, तो बड़े में से छोटा माइनस किया, 15 24 का अंतर 9 आ गया, 9 यहां पर आ गया। तो मेरे भाई 3 रेशियो की वैल्यू 9 है,
3 रेशियो की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू कितना 21। तो ये 21 क्या होगा, एलिगेशन में डिस्कस किया, 21 इन दोनों का अंतर होगा। इससे ये वैल्यू बड़ी है तो इससे ये बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 21, तो 24 प्लस 21 45। आई होप ये वाला आपको मेथड थोड़ा सा ठीक लगा होगा। क्लियर है? चलिए, सी करेक्ट था, बिल्कुल करेक्ट था। अब ऐसे ही अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जो सवाल मेंस 2018 पर आया था। ठीक है, अब देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या अंतर है। एग्जामिनर के पास, ध्यान से अभी भड़ो मत, एग्जामिनर के पास नए कंसेप्ट बनाने का ऑप्शन नहीं है, कंसेप्ट नहीं बना सकते। तो क्या करते हैं, वो अप्रोक्स वाले सवाल पूछने लग जाते हैं जहां थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाए। एक बार इस सवाल को ट्राई करिए, बिल्कुल वही तरीका है, बस वैल्यू थोड़ी सी बेकार दे दी है। आई होप सवाल सभी ने ट्राई किया होगा। डिस्कस करें। देखिए, कह रहा है मोनिका 72% खर्च करती है इनकम का, तो एक्सपेंडिचर सेविंग 72% खर्च करेगी तो बचेगा कितना 28%। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो लिख दिया। उसकी इनकम 20% से बढ़ गई तो इनकम बीच में आ जाएगा 20। पॉजिटिव है तो इंक्रीज है, अगर डिक्रीज होता तो मैं -20 लिख देता। एंड सेविंग्स इंक्रीजेस बाई 15%, सेविंग बढ़ गई 15% से। ठीक है भाई, तो आपको बताना है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। तो मैंने कहा मान लो ये x है। ठीक है, यहां पर रेशियो ले लो, 4 से गए 7 बार और 4 से गए कितनी बार, 4 से जाएगा ये आपका 18 बार। क्लियर? अब बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। तो अब 18 से तो पूरा कट नहीं रहा, तो क्या करते हैं, तो 18 रेशियो की वैल्यू 5 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 को इधर ले आते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 35/18 कितना आ जाएगा, 5/18, 5/18, एक रेशियो की वैल्यू 5/18, तो 7 की वैल्यू 7 5 35/18। अब देखो 18 से पूरा तो नहीं कट रहा है, लेकिन बिल्कुल एकदम पास में ही है। 18 2 जा 36। ठीक है, और 2 से ये थोड़ा सा कम होगा, बहुत थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये 36 से बहुत थोड़ा सा एक ही नंबर कम है। क्लियर? तो इससे ये वैल्यू बड़ी है तो इससे वैल्यू बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, तो 2 से थोड़ा सा कम, यानी ये आएगा 22 से थोड़ा सा कम, यानी 21 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर होगा, जस्ट 22 के आसपास, 21 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? यानी ये अगर हम सॉल्व करते तो ये 1.9 आता, बट इतना क्लोज अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलर टाइप था। अब ये सवाल मेंस 2010 में पूछा गया, बहुत पीछे में आपको लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को ट्राई करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। ट्राई किया। अब यहां पर आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस सवाल को बेसिक से भी हम कर सकते थे, ठीक है, और अगर एलिगेशन से करते तो हो सकता है हम अटक जाते। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं लिखवाऊंगा, आपको लिखना भी है, और जहां से भी आपने परसेंटेज पढ़ा है, नोट्स बनाए, वहां पर इस सवाल को अवश्य ऐड किया करिएगा अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो। देखो, अगर आप इसे बेसिक से करते तो कैसे करते, मानवेंद्र जो है वो 15,000 रुपए पर मंथ कमाता है और वो 80% खर्च करता है। तो अगर वो 100 रुपए कमाता है तो वो 80 रुपीज क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 20। ड्यू टू पे रिवीजन उसकी मंथली इनकम जो है बढ़ जाती है 20%, यानी वो अब 100 की जगह कितने कमाने लगता है, 120 कमाने लगता है। बट ड्यू टू प्राइस राइज ही हैज टू स्पेंड 20% मोर, क्योंकि अब चीजों का मूल्य भी बढ़ गया है तो उसे 20% अधिक खर्च करना पड़ता है, यानी 16 रुपए अधिक खर्च करेगा तो अब 96 खर्च करेगा। तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 24 रुपए बचेंगे। अब बताओ उसकी सेविंग्स कितने % इंक्रीज हो गई। अगर वो ये पूछता तो मैं कहता 4/20, यानी कि सेविंग्स जो है वो 20% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब सवाल में पूछ क्या रहा है, कह रहा है उसकी नई सेविंग्स बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसकी पुरानी सेविंग्स निकाल लेंगे। तो पुरानी सेविंग्स कितनी है, 15,000 का 20%। ठीक है, और अब उसकी सेविंग 20% बढ़ गई तो इंटू 120/100। बिल्कुल आप लिख सकते हो 6/5 और 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 और 1 1 कट गया, तो 15 दूनी 30 और 12 तिया 36, 36 के पीछे जो 2 जीरो, यानी ऑप्शन भी करेक्ट है। बात क्लियर है?
अब यहां पर हम ये समझते हैं कि यार कंसेप्ट क्या है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना, अगर हम उस इंपॉर्टेंट, अच्छा वो कंसेप्ट लिखने से पहले एक बार एलिगेशन से भी तो चले, हो सकता है आप कहीं पर फंसे हो, फिर कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस कंसेप्ट पे, तीसरा सवाल है, ठीक, कितने सही हुए हैं वो कमेंट करना है, भूलना नहीं है। कैसे करते हैं, यहां पर 80% खर्च करता है तो 20% सेव करेगा, रेशियो आ गया सीधे 1 और 4 किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का। उसकी मंथली इनकम 20 से इंक्रीज हुई है और उसका एक्सपेंडिचर भी 20 से इंक्रीज हुआ है, तो 20 माइनस 20 तो जीरो आ जाता। तो अगर एक की वैल्यू जीरो है तो भाई 4 की वैल्यू भी जीरो होती, यहां पर 20 आता। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो बस फिर उसी तरीके से हम कर जाते। तो यहां से हमें एक कंसेप्ट समझ में आता है और फिर हम थोड़ा दिमाग लगाते तो समझ में आ जाता है क्या। देखो यार, इनकम जो है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के। अगर मैं, ध्यान देना, इन तीनों चीजों में से, इन तीनों में से किन्हीं भी दो को अगर x% इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इन तीन में से किन्हीं भी दो को x% इंक्रीज कर दूं, तो तीसरी चीज को x से ही इंक्रीज करना पड़ेगा। सेम वे, अगर इन तीन में से किन्हीं भी दो को अगर मैं x% से डिक्रीज करता हूं, तो तीसरी को भी x से डिक्रीज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो आप, मान लो ये 100 है, तो 100 बराबर किसके, मैंने कहा 100 बराबर है मान लो 60 + 40 के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, बराबर हमेशा रखना ही रखना है। तो अगर मैंने इनमें से किन्हीं भी दो को 10% से इंक्रीज कर दिया, पकड़ लो, इसको अगर 10% से इंक्रीज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 66, इसको 10% से इंक्रीज करोगे तो 44। अब देखना ये वैल्यू कितनी आ रही है, अभी इसको भूल जाओ, ये वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर है, तो कितना आ गया 110 आ गया, नहीं आ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पर x% है, यहाँ भी x% है, x को कॉमन ले लोगे तो इनकम प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आ जाएगा, वो इसके बराबर ही है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर x लिख दोगे, यहाँ पर x लिख दोगे, ये यहाँ पर आएगा, x कॉमन ले लोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होता है, तो सेविंग्स भी x% चेंज होगी। बात सही। अगर दो चीजों में सेम परसेंट का इंक्रीज हो रहा है तो तीसरे पे उतने का ही इंक्रीज होगा, दो पे डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा। दिस वाज द कंसेप्ट जो हम यहां से सीख सकते हैं। यानी एग्जाम में हमने जैसे ये सवाल देखा, हमने देखा कि यार उसका जो इनकम है वो 20% बढ़ गई, एक्सपेंडिचर भी 20 बढ़ गई है। मेन बात हो रही है बढ़ने की, ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, बढ़ने की बात हो रही है। तो दोनों जगह अगर इंक्रीज हो रहा है तो तीसरी जगह भी इंक्रीज होगा, कितना 20%। खत्म था, कुछ नहीं करते, सीधे से सॉल्व कर देते इस पर। क्लियर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बी करेक्ट आंसर है। अब इस पर आगे ऐसा सवाल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सवाल मैंने उठाया सीडीएस में से, ठीक है, 2017 या 16 का किसी फर्स्ट या सेकंड सीडीएस का सवाल है। तो ऐसा सवाल हमें देखने को मिल सकता है। एक बार वीडियो को पॉज करके सवाल को ट्राई करिए। अगर हमें वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम इस सवाल में अटक सकते हैं। अब ये सवाल हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, करें। आई होप ट्राई किया होगा, नहीं किया तो ट्राई करो, ठीक। देखो कह रहा मंथली इनकम ऑफ रमेश इज 5000 रुपीज एंड ही स्पेंड्स इन द रेशियो ऑफ 2:5 ऑन क्लोथ्स एंड फूड। तो कपड़े और खाने पे किस रेशियो में खर्च करता है, 2 और 5। अगर कपड़े और खाने का जो मूल्य है वो क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाता है, देन बाई हाउ मच परसेंटेज हिज इनकम शुड इंक्रीज। उसकी इनकम कितने परसेंट इंक्रीज होनी चाहिए इफ हिज इनकम एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय द सेम परसेंट। तो यहां से उसने मुझे पूरे सवाल का हिंट दे दिया। अगर हमें वो कंसेप्ट नहीं पता होगा तो हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे। इस लाइन का मतलब है कि अगर इनकम और सेविंग्स सेम परसेंट से इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी उतने ही परसेंट से इंक्रीज हुआ होगा। यानी सवाल का आंसर कितना है, तो यहां पर सिर्फ ये देख लो कि एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्योंकि उतना ही हमारा इनकम इंक्रीज हुआ होगा, उतना ही हमारा सेविंग्स इंक्रीज हुआ होगा। अब तो सवाल आसान है, एलिगेशन लग जाएगा। 10% इंक्रीज हो रहा है कपड़ों पर, 20% खाने पर, किस रेशियो में मिलाना है, 2 और 5। या तो एवरेज ले लो या फिर डेविएशन वाला मेथड ले लो, कैसे भी कर लो, आसान सी वैल्यू है। कितना आ गया, 20 और 100, 20 और 100 120, 120 बटा में 7, तो 7 1 7, 7 7 49 और 1/7, तो 17 1/7% हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो इनकम और सेविंग्स भी उतना इंक्रीज होगी। और यहां पर उसने इनकम पूछा है, सेविंग पूछता तो भी इतना ही चेंज होता। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन दी एंड होता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो।
कुछ ना कुछ हर एक ने नया सीखा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके 4 में से कितने सवाल सही थे और आपने कुछ नया सीखा, हाँ या ना। फिर ऐसे सेशन को लेके आएंगे। और साथ ही साथ आज भी सेशन है परसेंटेज के मेंस के सवाल हम कर रहे होंगे। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लो और भले किसी चीज को ज्वाइन मत करो, क्योंकि जो भी सेशंस में ले रहा होता हूँ उसको मैं वहां पर अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।